हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी दुल्हन वांग यीबो की सुपर नेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यूके पार्ट 11 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान और यीबो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। यीबो कहीं ना कहीं जान को अपना मानने लगा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जान ने तैयार होते हुए यीबो से पूछा, यीबो, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलना चाहोगे? नहीं, मैं खुद से आ जाऊंगा, वरना लोग हमें साथ में देख लेंगे, यीबो ने जवाब दिया। इसका मतलब तुम्हें कोई परेशानी नहीं? अगर लोग हमें ना देखे तब तो तुम मेरे साथ चल सकते हो ना? जान ने यीबो के करीब आते हुए पूछा। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, मुझे अब भी परेशानी है, यीबो ने कहा। यीबो जान को अपने से दूर पुश कर रहा था, लेकिन जान ने उसके गालों को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। क्या तुम कभी सीधे मुंह अपने दिल की बात नहीं कह सकते? हमेशा उल्टा ही जवाब देना होता है, जान ने यीबो के लिप्स पर किस करते हुए कहा। यीबो ने तुरंत जान को पुश किया और वो अपने गैराज की तरफ दौड़ा। पता नहीं तुम मुझसे और कितना इंतज़ार करवाओगे यीबो, जान ने पाउट करते हुए कहा। कुछ समय बाद यीबो अपने ऑफिस पहुंच गया। उसने अपनी बाइक पार्क की और लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो लिफ्ट के खुलने का इंतज़ार कर रहा था, साथ में ये भी सोच रहा था कि अब उसका उसके डेमन हस्बैंड से सामना ना हो। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। उससे पहले यीबो वहाँ से निकल जाना चाहता था। टिंग साउंड के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और यीबो की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने लिफ्ट में जान बाहें फैलाए यीबो का इंतज़ार कर रहा था। मुझे मिस कर रहे थे वाइफी, जान ने कहा, और कुछ समझने से पहले यीबो चुंबक की तरह लपक कर जान की बाहों में पहुंच चुका था। जान ने तुरंत उसे पकड़ लिया और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। जान, तुम यहाँ कैसे? यीबो ने जान की तरफ देखकर पूछा। अब ये मेरी कंपनी है यीबो, क्या तुम भूल गए? जान ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? यीबो ने पूछा। क्योंकि कोई मेरा अपना मुझे बहुत मिस कर रहा था, जान ने कहा। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? यीबो ने शर्मा कर पूछा। जहान ने उसे लिफ्ट की वॉल पर पुश किया और मुस्कुराकर कहा, अभी तो तुमने कहा वाइफी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यीबो आगे के शब्द जोड़ रहा था, लेकिन जहान ने उसे अपने होठों से चुप कर दिया। जहान उसे डीपली किस करने लगा और यीबो उस किस में खो गया। जहान ने यीबो को कसकर पकड़ लिया था। उसकी वो पकड़ और लिफ्ट का ठंडा स्पर्श यीबो को और भी उत्तेजित कर रहा था। जहान की खुशबू आग में घी डालने का काम कर रही थी। यीबो ने अपने आप को जहान को सौंप दिया। तभी यीबो ने पाया कि कोई उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। यीबो, उठो यीबो, तुम इस वक्त क्यों सो रहे हो? जिंगी ने यीबो को हिलाते हुए पूछा। यीबो ने आंखें खोलकर जिंगी की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे? जहान कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? वो आसपास देखने लगा। क्या हुआ यीबो? क्या नए बॉस तुम्हें सपने में डांट रहे थे? जिंगी ने हंसते हुए पूछा। शट अप जिंगी, वो मुझे नहीं डांट सकता, यीबो ने चिढ़कर कहा। तो क्या वो सपना था? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पक्का याद है, मैं जब बाइक से उतरा था, मैं लिफ्ट के सामने गया था, लेकिन फिर मैं अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गया? यीबो सोच रहा था। लेकिन तभी जिंगी चिल्लाया, यीबो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हुआ जिंगी, क्यों भौंक रहे हो? यीबो ने पूछा। क्या मतलब क्या? मैंने तुमसे 3 बार पूछा, तुम अपनी ही दुनिया में खोए हो, जिंगी ने कहा। वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मैं यहाँ कब आया? यीबो ने जिंगी से पूछा। यीबो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और हाँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे आने से पहले से तो तुम यहाँ पर सो रहे थे, जिंगी ने बताया। तो यीबो फिर से सोचने लगा। इसका मतलब मैं सच में सपना देख रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना असली लग रहा था। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। इसके बारे में तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, जान तक को नहीं। तुम सच में ठीक हो ना यीबो? जिंगी अब परेशान हो चुका था। तो यीबो ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं जिंगी, मैं ठीक हूँ। यीबो अपने डेस्क पर बैठा बैठा परेशान होकर सोच रहा था कि ये उसे हो क्या रहा है। क्या उसे सपने और सच्चाई के बीच में अंतर नहीं पता चल रहा? यीबो अपने ही ख्यालों में था। वो जहान के केबिन की तरफ देख रहा था। आखिरकार उसने अंदर जाने का डिसाइड कर लिया। यीबो परेशान होकर जहान के केबिन की तरफ चल रहा था। वो अंदर जाऊं या ना जाऊं, इस सोच में दरवाजे के सामने ही रुक गया। अंदर जाकर मैं उसे क्या कहूँगा, ये वो सोच रहा था। खैर जाने दो, मैं उसे सीधा सीधा पूछ लूँगा।
सोचते हुए ईबो ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर आकर ईबो ने देखा कि जहान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है, लेकिन जब उसने पास से देखा उसके हाथ पैर वहीं पर जम गए। जहान एक लड़की को किस कर रहा था। ईबो इतना गुस्से में था कि उसने आव देखा ना था। ये तुम क्या कर रहे हो शाहजहान? ईबो जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा झलक रहा था। जहान ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा। ईबो! जहान के कुछ कहने से पहले ही ईबो वहाँ से भागने लगा था। तुम धोखेबाज हो जहान, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, रोंदी हुई आंखों से ईबो बोल रहा था। रुको ईबो, कहते हुए जहान उसके पीछे पीछे दौड़ा। ईबो मेरी बात सुनो, कहते हुए जहान ने ईबो का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे झटक कर कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहान ने ईबो को पकड़ लिया, उसका मुंह बंद किया और उसे टेलीपोर्ट करके अपने केबिन में लेकर आया। ईबो अब भी जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ ईबो? जहान ने फिर से एक बार उससे प्यार से पूछा। गुस्से और दर्द से ईबो की आंखें लाल हो चुकी थी। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम लड़कियों के साथ कैसे खेल सकते हो जहान? तुम ही तो कहते थे ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर तुम लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? रोते हुए ईबो बड़बड़ा रहा था। कौन सी लड़की ईबो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जहान ने फिर से पूछा। कौन सी लड़की? क्या तुम मासूम बनने का नाटक कर रहे हो जहान? अभी तो तुम उस लड़के के साथ वहाँ पर खड़े थे, ईबो ने गुस्से में कहा। तुम्हारा मतलब ये लड़की? जहान ईबो को खींचकर अपने टेबल के पास ले गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई है। इसे क्या हुआ? क्या तुमने उसे इतने ज़ोर से किस किया कि वो बेहोश हो गई? ईबो चिल्लाया। किस? मैं उसे क्यों किस करने लगा? जहान ने पूछा। सच में? मैंने देखा तुम उसे किस कर रहे थे, ईबो चिल्लाया। ईबो, क्या तुम खाना खाने से पहले अपने खाने को किस करते हो? जहान ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों अपने खाने को किस करूँगा? ईबो ने पूछा। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे किस कर रहा था? वो तो बस मेरे लिए खाना थी, जहान ने कहा। खाना? ईबो ने परेशान होकर पूछा। हाँ, देखो वो मर गई है, जहान ने उस मृत लड़की के चेहरे को टटोलते हुए ईबो से कहा। रहने दो, मुझे तुम्हारे नचनिया का चेहरा नहीं देखना, ईबो ने गुस्से में कहा। नचनिया? वो क्या होता है? ये तो बस मेरा खाना थी, मैं उसकी आत्मा सूख रहा था, जहान ने कहा। उसकी आत्मा सूख रहे थे? उसे इतना चिपक चिपक के? ईबो ने गुस्से में कहा। मैं उससे नहीं चिपक रहा था, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, कहते हुए जहान ने ईबो को टेबल पर बिठाया। उसके थाइस के दोनों तरफ हाथ रखकर उसे वहीं पर ब्लॉक किया और जहान आगे बताने लगा। हम डेमॉन्स हैं और हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आत्माओं को सोखना पड़ता है, लेकिन बुरी आत्माओं को सोखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। उन्हें बचाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं रिसेंटफुल एनर्जी से भरी पड़ी होती है और उनसे ताकत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अभी तक मेरी पूरी ताकत वापस नहीं आई है, इसी वजह से उसकी आत्मा सोखने में मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे उसे अपने इतने पास बुलाना पड़ा ताकि मैं उसकी आत्मा ठीक से सोख पाऊँ, जहान ने कहा। पर वो तो कितनी जवान थी, ईबो बोला। हाँ, लेकिन बुरी भी तो थी, इसी वजह से उसका समय जल्दी ख़त्म हो गया। जब मैंने अपने सेवकों से कहा कि मुझे खाना चाहिए तो उन्होंने इसे मेरे पास भेज दिया। अपनी मौत के इतने करीब होते हुए भी उसमें ज़रा भी परिवर्तन नहीं था। वो तब भी मुझे छेड़ रही थी और मुझे उसे पास बुलाना था ताकि मैं उसे आसानी से सोख सकूं, जहान ने समझाया। ये सुनने में कितना भयानक लग रहा है। और हाँ, इतने पास से क्यों? तुम दूर से नहीं सोख सकते? ईबो ने पूछा। परेशान मत हो ईबो, मैंने उसे छुआ तक नहीं, मैं बस उसके पास खड़ा था, जहान ने कहा। वैसे ये सब तुम्हारी ही गलती है, वो आगे बोला। मेरी गलती? कैसे? ईबो ने पूछा। अगर तुम मुझे अपने आप को छूने देते हो तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहान आगे बढ़ते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने पूछा। मेरी ताकत वापस पाने का सबसे बेहतर ज़रिया क्या है पता है तुम्हें? जहान ने पूछा। क्या? ईबो ने पूछा। अगर मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफी के साथ पूरी रात बिताता हूँ तो मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी, जहान ईबो के गालों को सहलाने लगा। तुम मुझे अपने साथ सोने क्यों नहीं देते? जहान ने पाउट करते हुए कहा। नहीं, ईबो ने ब्लश करते हुए कहा। सच में? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो
और धरती पर कहा जाता है कि लोगों की ना में भी हाँ होती है। क्या इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ईबो? जान ने पूछा। नहीं, मैं नहीं करता, ईबो अकलाते हुए बोल रहा था। अभी तो किसी की आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। जान ने ईबो को चिढ़ाना शुरू किया। बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ईबो शर्माते हुए बोला। जान ईबो के आंखों पर किस करते हुए बोला। ईबो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरा इकलौता प्यार हो, मेरी लिटिल वाइफी। जान की बातों से ईबो पूरी तरह से शर्मा गया और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। ईबो के जाने के बाद जान सोचने लगा, वो लड़कियों को देखकर इतना जलस होता है, तो मुझे तो और लड़कियाँ ढूंढनी चाहिए ताकि वो मेरे और करीब आ पाए। ऑफिस से छूटने के बाद दोनों हमेशा की तरह घर पर पहुँचे। ईबो ने दरवाज़ा खोला। जहान जैसे ही अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद करके ईबो को दीवार पर पुश किया। ईबो ने अब तक घर की लाइट भी नहीं जलाई थी। वहाँ पर नीली रोशनी आ गई, जिसमें बस दोनों के चेहरे ही दिखाई दे रहे थे। ये सब क्या है जान? ईबो ने पूछा। जान ने उसको कमर से कसकर पकड़ लिया था। तुम जेलस थे ना? मुझे सच सच बताना, जान ने कहा। मैं क्यों जलस होने लगा भला? ईबो शर्माते हुए बोला। क्योंकि तुम सच में जलस होते हो जब मुझे किसी और लड़की के साथ देखते हो, जान ने बताया। मैं नहीं था, ईबो ने आवाज़ चढ़ाकर बात की। सच में? तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, कहते हुए जान ने ईबो के कान पर लिख किया। मौन करते हुए ईबो ने अपनी गर्दन पीछे झुकाई। जान, तुम्हें मेरा ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। पहले लिफ्ट में, फिर केबिन में, फिर घर पर, ईबो बोल रहा था। लिफ्ट में? ये तुम क्या कह रहे हो ईबो? जान ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है। ईबो जान से नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा ईबो? क्या तुम काम करते वक्त अपने बॉस के सपने देखा करते हो? जान ने ईबो को चिढ़ाना शुरू किया। जान ईबो की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए धीरे धीरे उसे किस कर रहा था। तुम मेरे बॉस नहीं हो, ईबो मौन करते हुए बोला। तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारा? जान ने ईबो से पूछा। तुम डेमॉन हो, ईबो मौन करते हुए बोला। तो जान ने कहा, और तुम इस डेमॉन के सपने देखा करते हो, कुछ इस तरह से, कहते हुए जान ने ईबो के थाइस पर अपना हाथ फिराया। और क्या तुम मुझे किस करने के भी सपने देखते हो, कि जैसे कल सवेरा ही नहीं होगा? कहते हुए जान ने ईबो के लिप्स ब्लॉक कर दिए और उसे गर्दन से पकड़ते हुए उसे डीपली किस करने लगा। वो किस इतना इंटेंस था कि ईबो के दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। ईबो के हाथ जहान के कपड़ों पर टाइटली कसे हुए थे और जहान के हाथ ईबो की गर्दन पर थे, जो वो धीरे धीरे फिरा रहा था, जिससे ईबो को गुदगुदी सी होने लगी थी। जब उसे सांसें कम पड़ने लगी तो ईबो जहान से अलग हुआ, लेकिन जहान का इतने में तो मन नहीं भरने वाला था। जहान फिर से ईबो की लिप्स सक करने लगा। जहान, ईबो गहरी सांसें लेता हुआ जहान को पुकारने लगा। ईबो की लिप्स छोड़कर जहान अब ईबो की गर्दन तक चला गया। वो ईबो की कोरी त्वचा को ऐसे सूंघ रहा था जैसे बरसों की हवा की आपूर्ति पूरी कर रहा हो। ये सब ईबो को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। जब जहान ईबो की गर्दन पर लिक करने लगा तो ईबो ने पूछा, जहान, ये तुम क्या कर रहे हो? जहान ने एकाएक ईबो की गर्दन पर बहुत ज़ोर से बाइट किया। जहान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ? तुम मुझे खा कैसे सकते हो? ईबो जैसे जैसे होश में आ रहा था वैसे वैसे उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। जहान ने चकल करते हुए कहा, मैं तुम्हें खा नहीं रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे? ईबो ने चिल्लाकर पूछा। तुमने मुझे काटा भी, वो बोला। तो जहान ने कहा, तुम्हारी खुशबू बहुत लुभावनी है। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आने से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर तुम परमिशन दो तो मैं यहीं पर तुम्हें अपना बना लूँ, जहान ने कहा। लेकिन तुम मान कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें काटा। तुम मुझे काटोगे तो नहीं ना? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, काटूंगा तो नहीं? मतलब क्या तुम मुझे परमिशन दे रहे हो? जहान ने उत्सुकता से कहा। आज के लिए बस इतना ही। कल का पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है, तो कल तक का इंतज़ार कीजिए। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।